हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का साइंस का मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का जो कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं जो है वो कुछ प्रमुख टॉपिक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का करवाया हूँ, जिसमें मैंने अभी तक जो है वो 3 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपके न्यू सिलेबस के अनुसार है। आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको शुरू करेंगे। और अगर आप साइंस को चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी क्लास जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो वो आपका जो है वो मेटाफेज कहलाता है। यानी कि नेम द फेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाइन ऑफ एलोंग द मिडलिन। तो उस वो जो होता है आपका मेटाफेज कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास थ्रू विच प्रोसेस। तो अवयवीय किण्वन यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा जो है आपको बायो गैस बायोमास के से जो है वो उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो वो आपका प्लाज्मा जो है वो करता है। प्लाज्मा में जो है वो आपका 90% जो है आपका वाटर होता है, आप ये भी याद रखिएगा। वाइट ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं और इसका जो निर्माण होता है वो आपका बोन मैरो में होता है। और इसका जो खात्मा होता है यानी कि यह डेड कहाँ होता है तो प्लीहा जिसको स्प्लीन कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल में जब अनियमित वृद्धि होती है तो उसे ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, जो कि इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। और सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, प्रकाश जो हम लोगों के पास आता है वो आपका रेडिएशन के द्वारा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। और सूर्य की मदद से ही जो सोलर पैनल होते हैं उससे एनर्जी जो है हम लोगों को मिलता है, आप ये याद रखिएगा। पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो रोटेशन के कारण होता है। और आपका मौसम में परिवर्तन जो होता है वो रिवोल्यूशन के कारण होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। थ्रू वाट इज द एग ब्राउट फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब। तो यह जो है लाया जाता है फेलोपियन ट्यूब के द्वारा जो है वो लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी जिसको जीनोटाइप टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो इसका फिनोटाइप जो है आपका क्या होगा। तो इसका फिनोटाइप जो होगा वो बौना और आपका राउंड होगा यानी कि गोला होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 सेकेंड बाद जो है वो जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग जो है वो न्यूटन के पहला लॉ के अनुसार भी बराबर यू माइनस जो है वो जी टी हम लोग लिए हैं। तो भी बराबर हो जाएगा 20 - 10 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो जो है आपका हो जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो कैपिटल जी के मूल्य की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है वो खोजा गया था। और इसका मान जो होता है जी कैपिटल जी का वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी आपका स्क्वायर होता है। आप इसका ऐसा यूनिट भी जो है वो याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने जो है वो आपका पहली बार जो है वो
1808 में पहली बार परमाणु सिद्धांत का जो है वो प्रस्ताव किया था, आप ये भी याद रखिएगा। और आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है वो खोजा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कैपिटल जी की खोज करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास जो है वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो आपका बांध होता है उसमें भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आपका रहता है। और फिर इसके बाद जो तीर कमान होता है उसको जब एक तरह से मारने के लिए जब उठाया जाता है तो उसमें भी जो है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी ही रहता है। और काइनेटिक एनर्जी वह वहाँ पर रहेगा जहाँ पर मोशन होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा। और जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है वो आपका कैसा होगा। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि है वो वस्तु की ओर सीधी और आभासी जो है वो बनेगा जब P और F के बीच में रखा जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाना पर इसका तापमान जो है वो कितना हो जाएगा। तो केल्विन पैमाना पर जो है वो आपका 351 आपका हो जाएगा केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो अगर हम लोगों को सेंटीग्रेड दिया है केल्विन निकालना है तो इसमें 78 अगर प्लस कर देंगे तो केल्विन हमारा निकल जाएगा। अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो आपका अवतल मिरर होता है यानी कि कनकेव मिरर होता है। वहीं आपका गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। प्लेन मिरर जो है वो हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का अवधि संभव जो है वो माना जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। वहीं मोसले ने जब 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाया तो उन्होंने सिर्फ एटॉमिक जो मास के अकॉर्डिंग सभी तत्वों को सजाया गया था उसको एटॉमिक नंबर से जो है उसको सजा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयोनिक यौगिक का गुण जो है वो कम गलनांक और क्वथनांक जो है आपका आयोनिक गुण का योग नहीं है। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील यह जो है आयोनिक गुण है। ठोस और मजबूत होता है, उच्च गलनांक और कथनांक होता है, ये भी सही है, लेकिन निम्न गलनांक और कथनांक आयनिक का नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है